मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए टेलीग्राम में कि मैम किसकी प्रिपरेशन की जाए। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो जूनियर इंजीनियर आप बनते हैं वो ज्यादा बेहतर नौकरी है, या एसएससी में जब आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं वो ज्यादा बेहतर नौकरी है। जो एसएससी जे की सैलरी है वो डीडीए जे की सैलरी से थोड़ी कम है। रीजन क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट बीआरओ ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, भले ही इसमें सैलरी ज्यादा होती है। दैट मीन जो प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का, इसका शॉर्ट है, इसका लॉन्ग है। अच्छा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या डीडीए जे में अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते? हाय, आप लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल पर। दो बड़े एग्जाम डीडीए जे और एसएससी जे, दोनों बड़े एग्जाम में कौन सा एग्जाम बेहतर है? मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए टेलीग्राम में कि मैम किसकी प्रिपरेशन की जाए, डीडीए जे की या एसएससी जे की। देखा जाए तो डीडीए जे में भी तीनों ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएससी जे में भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि कौन सी जूनियर इंजीनियर की नौकरी बेहतर है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो जूनियर इंजीनियर आप बनते हैं वो ज्यादा बेहतर नौकरी है, या एसएससी में जब आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं वो ज्यादा बेहतर नौकरी है? देखिए, ये पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हैं। बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस मैं दोनों ही एग्जाम में लेकर के आऊंगी। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा आसान है क्वालिफाई करना, कौन ज्यादा टफ है क्वालिफाई करना। नौकरी लगने के बाद किस में ज्यादा पर्क्स हैं, किस में ज्यादा सैलरी है और किस में कम सैलरी है, पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ट्रांसफर्स कैसे होते हैं, एज वेल एज आपका प्रमोशंस कैसे होता है। ये सारे पॉइंट जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर है। सी, आपके लिए जो बेहतर है वो इन पॉइंट से आप स्वयं ही डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगी इन दोनों के रिलेटिवली बेसिस पे, जिसके बेसिस पे आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसकी प्रिपरेशन करनी है, डीडीए जे की या एसएससी जे की। या यदि आप दोनों ही एग्जाम में सेलेक्ट हो गए हैं, जो कि होता है, एक स्टूडेंट देखा जाता है नॉर्मल, वो किसी एक एग्जाम में सेलेक्ट होता है तो वो सारे एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके पास चॉइस होती है कि भाई किसको चूज करना है, मैं डीडीए जे में जाऊं या एसएससी जे में जाऊं। ऐसे केस में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियर कट पॉइंट के हेल्प से आपको समझा दूंगी कि भाई ये पॉइंट एसएससी जे के लिए है, ये पॉइंट डीडीए जे के। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, दोनों ही टेक्निकल एग्जाम्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों की तैयारी भी साथ में कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला है। एसएससी जे का जो सिलेबस है लगभग 90 से 95% सिलेबस आपका डीडीए जे से भी मैच करेगा। तो अगर आप दोनों को साथ में लेके चलना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन हाँ, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने लिए एक फोकस सेट करते हो, मेरे को वहां जाना है, तो आप और अच्छा प्रिपेयर करते हो और ज्यादा एनर्जी वहां पर पुट करते हो। तो जो भी इन डिफरेंसेस को समझ के आपको ये समझ में आई ये बेहतर है, ये बेहतर, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को वैसे करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मीनू मैम PW, है ना, और यहाँ पर सारी अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएगी। लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पर कोई भी उल जरूल बातें नहीं करूंगी, कोई भी एवरेस्ट बातें नहीं करूंगी, अप टू द पॉइंट यहाँ पर मैं बात करूंगी एसएससी जे और डीडीए जे के बारे में। चलो यार, देखो, सबसे पहला पॉइंट जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। डियर, अगर एसएससी जे में देखें, आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है। सिविल में तो ऑब्वियसली ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल में भी ज्यादा है एंड मैकेनिकल में भी ज्यादा है। डीडीए जे में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो यहाँ पर जो कंपटीशन होता है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं तो ज्यादा चांस होता है सेलेक्ट होने का। कम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं तो ऑब्वियसली बात है, प्रोबेबिलिटी का इतना कंसेप्ट तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि डीडीए जे दिल्ली बेस्ड है तो यहाँ पर कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, बट एनी हाउ आप दोनों की प्रिपरेशन एक साथ चल सकते हो। देखो, सबसे पहला पॉइंट, रिक्रूटिंग बॉडी क्या है? एसएससी में रिक्रूटिंग बॉडी आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। डीडीए का फुल फॉर्म है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो, जब आप एसएससी जे में सिलेक्ट होते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स लाइक सीपीडब्ल्यू, वन ऑफ द टॉप डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो हर स्टूडेंट चाहता है, एमईएस, बीआरओ, सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, सीपीईएस, पीडब्ल्यूडी, वेरियस स्टेट में भी आपके होते हैं, तो ये डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगती है। ऑन द सेम टाइम जब डीडीए जे आप क्वालिफाई करते हो तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हो दिल्ली में ही सेंट्रलाइज्ड है, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ये रन किया जाता है। अर्बन प्लानिंग, हाउसिंग, लैंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली एनसीआर में ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है एंड दिल्ली पे ही सिचुएटेड ये सारी चीजें रहने वाली है। एसएससी जे में ये सारे डिपार्टमेंट्स ऑल ओवर इंडिया आपको मिलने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सिर्फ दिल्ली में रहना चाहते हैं तो डीडीए जे आपके लिए बेहतर बात हो सकती है। लेकिन क्या एसएससी जे में दिल्ली में पोस्टिंग नहीं मिलती? मिलती है। मैं आपको बता दूं, सीपीडब्ल्यूडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है एसएससी का जिसमें कि आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, तो अगर आप एसएससी जे क्वालिफाई करते हैं तो आपका चांस है दिल्ली में पोस्टिंग होने का, पर पूरा नहीं है। जैसे बीआरओ हो गया, बीआरओ में जरूरी नहीं है आपको दिल्ली में, जरूरी क्या, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है तो बॉर्डर रोड्स मतलब बॉर्डर एरियाज जो है वहीं पर आपकी पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी मिलती है, यहाँ पे कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, सिर्फ दिल्ली में पोस्टिंग होती है।
अच्छा चलो, सबसे पहले कैडर और ग्रुप की बात कर लेते हैं। एसएससी जेई ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड लेवल 6-7 पे कमीशन के हिसाब से, एंड डीडीए जेई भी आपकी ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड लेवल 6 की जॉब है। यहाँ पर बेसिक पे आपका 35,400 है और यहाँ पे भी 35,400 है। डीडीए जेई में भी आपका सेम है, लेकिन डियर इन हैंड सैलरी एसएससी जेई की 55 से 60,000, 60 से ऊपर ही जाती है, 60-65 चली जाती है। एंड डीडीए जेई की जो सैलरी डी 70 के ऊपर जाती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कम लिखा हुआ है टू टेक केयर ऑफ ऑल द फिनोमिनल। लेट मी टेल यू, जो एसएससी जेई की सैलरी है वो डीडीए जेई की सैलरी से थोड़ी कम है। रीजन क्या है? यहाँ पे डीए वगैरह ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि ये आपकी डीडीए जेई में आपको दिल्ली में रहना है, दिल्ली में एक्सपेंसेस ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी सैलरी, थोड़ी मतलब 5-10 हजार का अंतर आता है। डीडीए जेई में आपकी ज्यादा बनती है, एसएससी जेई में आपकी कम बनती है। लेकिन देखो जैसे बीआरओ है, बीआरओ में वैसे भी सैलरी ज्यादा होती है क्योंकि टफ पोस्टिंग होती है ना। एसएससी में भी क्या होता है, अगर दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है तो आपको थोड़ी ज्यादा ही सैलरी मिलती है। डिपेंडिंग अपॉन खर्चे कैसे हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने XYZ सिटीज बना रखी है। पर अगर आप दिल्ली में नहीं है, एसएससी के किसी और में है, तो फिर जैसे सीडब्ल्यूसी वगैरह, तब आपकी डीडीए जेई से कम सैलरी होने वाली है एसएससी जेई में। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो डीडीए जेई में अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं, सैलरी 5 से 10 हजार थोड़ी ज्यादा होगी और ये थोड़ी कम होगी, थोड़ी ही अंतर है। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी अगेन दिल्ली में है तो यहाँ पर भी उतनी चली जाएगी, बीआरओ में भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। नेक्स्ट, पोस्टिंग लोकेशन। एसएससी जेई में ऑल इंडिया डिपार्टमेंट है ना, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, बीआरओ, तो ऑल इंडिया पोस्टिंग आपको मिलेगी। तो आपका ट्रांसफर भी होता रहेगा, आप एक सिटी में है फिर दूसरी सिटी में जा सकते हैं, तो ट्रांसफर होने की संभावनाएं यहाँ पर है। पर यहाँ पर क्या है, ओनली दिल्ली एनसीआर, कोई ट्रांसफर नहीं है। पूरा जीवन भर आपको एक जगह पे ही नौकरी करनी है, जो कि है दिल्ली। ठीक है, वर्क प्लेस क्या है, साइट सुपरविजन वगैरह। देखो जो जेई की नौकरी है वो सुपरवाइजरी नौकरी ही है, जो भी काम हम चल रहे हैं उसको सारा सुपरवाइज करना है, आपको देखना है ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो साइट सुपरविजन, आपके जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है भाई, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस, मेजरमेंट, एस्टिमेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो सारे देखने होते हैं, यहाँ पर ये काम है। पर डेली डीडीए में आपका जो कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग अप्रूवल, ऑफिस साइट वगैरह, ये सारा आपका काम डीडीए जेई में होता है। डीडीए जेई में बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा है। ठीक, चलो, वैसे तो एसएससी में भी है। एसएससी जेई में वर्क आवर डिपेंड करता है। देखो जैसे एमईएस है, काफी बैलेंस्ड लाइफ रहने वाली है, बीआरओ में टफ साइड्स है ना। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट बीआरओ ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, भले ही इसमें सैलरी ज्यादा होती है। आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि सिविल का है, 6-7 साल यहाँ नौकरी करने के बाद, क्योंकि फैमिली को वो ले नहीं जा पा रहा था, तो फैमिली हो गई, तो कहीं ना कहीं ही वॉज ट्राइंग टू मतलब 6-7 साल बाद ही वॉज ट्राइंग टू कम टू आरआरबी जेई। तो कहने का सिंपल मतलब है कि यहाँ पर जो बीआरओ है, यहाँ पे टफ साइट्स मिलती हैं, इसलिए बहुत ही कम, मतलब अगर आप टॉप माने तो यहाँ पे जो कट ऑफ है सबसे ज्यादा सीपीडब्ल्यूडी की जाती है, फिर एमईएस की, फिर बीआरओ की। बीआरओ की कट ऑफ सबसे नीचे जाती है। ऐसा नहीं है लोग नौकरी नहीं ले रहे हैं, डेफिनेटली ले रहे हैं, पर इसकी टफ साइट होती है। सीपीडब्ल्यूडी में भी आपको बहुत बैलेंस लाइफ मिलेगी। सीपीडब्ल्यूडी में मेनली आपको दिल्ली पे ही पोस्टिंग मिलती है। यहाँ पर डीडीए जेई में मोस्टली ऑफिस वर्क है, 9 to 5 टाइप, मतलब कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबिलिटी ज्यादा नहीं मिलने वाली। सुबह 9 से 5, शाम में 5 बजे तक आपको नौकरी करनी है, बिल्कुल बैलेंस लाइफ है। कोई यहाँ पर जो बीआरओ है उसमें आपका थोड़ा सिस्टम जो है देखने वाला हो सकता है, मतलब आपको मैनेज करने वाला हो सकता है। उसके बाद प्रमोशन देखो, एसएससी जेई में आप जूनियर इंजीनियर के तौर पे जाते हो, आप असिस्टेंट इंजीनियर बनते हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन सुपरिटेंडेंट, देन चीफ इंजीनियर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनते हो। पर यहाँ पर आप जूनियर इंजीनियर के बाद असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के बाद एग्जीक्यूटिव, के बाद सुपरिटेंडिंग एंड देन चीफ इंजीनियर। इतनी आपके यहाँ पे प्रमोशन होते हैं। यहाँ पे प्रमोशन एसएससी जेई में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे डीडीए जेई से। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न बहुत, आप ये कह सकते हो एक जो पेपर है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि देखो एसएससी जेई में क्या है, बहुत सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म भरता है, एंड ये पेपर भी 2 स्टेप में हो रहा है। देखो पेपर 1 होता है सीबीटी 1 एंड पेपर 2, एंड देन उसके बाद आप ये कह सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, मतलब 2 स्टेज में आपको बैठना पड़ेगा। जब आप सीबीटी 1 में सेलेक्ट हो जाओगे तब आप सीबीटी 2 में जा पाओगे। यहाँ डीडीए जेई में क्या, सिंगल स्टेज पेपर होता है, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव होगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब आता है इसमें, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दैट मीन जो प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का, इसका शॉर्ट है, इसका लॉन्ग है। ठीक है, इसका थोड़ा सा लॉन्ग है, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट है। तो ये वाला आपको ज्यादा पढ़ना पड़ सकता है, ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है, इसमें थोड़ा कम टाइम में ही रिक्रूटमेंट हो सकता है। देखो अब एग्जाम पैटर्न देख लो, सीबीटी 1 जो एसएससी जेई है उसमें 200 मार्क्स का पेपर सीबीटी 1 में होता है, 2 घंटे मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आप जिसके भी है 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन उसके होते हैं, नेगेटिव मार्किंग 0.25 होती है। ये सीबीटी 1 है। यहाँ पर एक ही पेपर है, क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होते हैं,
120 मार्क्स होते हैं, 2 आवर्स मिलते हैं। जनरल रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस आता है। टेक्निकल जो है ब्रांच स्पेसिफिक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक होता है। एंड देन आपका नेगेटिव मार्किंग -0.33 की होती है। अब क्योंकि इसमें CBT2 है ही नहीं DDA JEE में, SSC JEE में CBT2 है। 300 मार्क्स जब आप CBT1 क्वालिफाई कर लेते हैं, है ना, उसके बाद आप CBT2 में बैठते हैं, फिर 300 मार्क्स का फिर पेपर होता है और 2 आवर का पेपर होता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और टोटल टेक्निकल होता है, कंप्लीटली टेक्निकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 1 मार्क की मतलब -0.33 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। तो कहने का मतलब 2 बार पेपर देना पड़ेगा SSC JEE में, DDA JEE में 1 बार ही पेपर देने पड़ेगा। यहाँ पे आपको आसानी लग सकती है, आपको लग सकता है DDA JEE आसान है SSC JEE से। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल देखो क्या है ना, SSC JEE में लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है ना, जैसे 1200-1300 सीट निकलती है, यहाँ पे 500 सीट ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ी ज्यादा नंबर ऑफ सीट के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे तो यहाँ पे चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो छोटे, मतलब कि छोटे नंबर ऑफ मंथ्स लगते हैं और यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ मंथ्स लगते हैं क्योंकि 2 स्टेज में पेपर हो रहा है। ठीक है, स्मॉलर स्केल है, फ्यूअर वैकेंसीज है, दिल्ली बेस्ड है, टेक्निकल पोर्शन डोमिनेट करता है यहाँ पे, ओवरऑल इंटेंस, यहाँ पे लिमिटेड सीट है इसलिए आपको कंपटीशन ज्यादा दिख सकता है। अच्छा चलो नेक्स्ट ईयर डिफिकल्टी लेवल देखो यार, एक चीज आपको बताती हूँ, अगर आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए और एम्प्लॉयमेंट चाहिए और पूरे इंडिया में आप रिलोकेट कर सकते हैं, तो CPWD सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट हो सकता है। उसके अलग भी रीजन है, मैं आपको यहाँ खड़े होकर बता नहीं सकती हूँ, आप खुद भी समझते हो क्योंकि वहां पे पब्लिक डीलिंग है, तो लोग CPWD को सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी मानते हैं। तो यदि आप CPWD में जा रहे हैं तो आपका SSC JEE बेस्ट चॉइस हो सकता है। यदि आपको सिर्फ दिल्ली में रहना है तब भी आप CPWD में जा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगा। यहाँ पे क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आपको काम करना है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर काम करना है, दिल्ली में ही रहना है। वो स्टूडेंट जो दिल्ली के ही लोकलाइट हैं या वो स्टूडेंट जो दिल्ली में ही रहना चाहते हैं, बिल्कुल रिलोकेट नहीं करना चाहते, तो आप जो है वो DDA JEE में नौकरी कर सकते हैं। देखो SSC JEE का जो MES डिपार्टमेंट है मेरे हिसाब से वो भी टॉप नॉच डिपार्टमेंट है, उसको भी लोग बहुत अच्छा प्रेफर करते हैं। BRO ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है, लेकिन मैं बता दूं SSC JEE की मैक्सिमम वैकेंसी BRO में ही होती है। ठीक है, तो कौन से, अच्छा ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या DDA JEE में अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस एक छोटा सा लिमिटेशन है। वो क्या है, अदर स्टेट में अगर आप OBC में काउंट होते हैं तो दिल्ली में आप जनरल में काउंट होंगे, मतलब आप किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, DDA JEE का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पर अगर आप स्टेट वाले OBC में फॉल करते हैं तो फिर आप DDA JEE में जनरल काउंट किया जाएगा। बाकी जो दिल्ली के अंदर जो लोकलाइट है वहां के, अगर वो वहां पर OBC में फॉल करते हैं तो वो OBC में ही होंगे, मतलब उनको कैटेगरी मिलेगी। लेकिन अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं कैटेगरी नहीं मिलती, अगर वो स्टेट वाला कोटा होता है तो, स्टेट वाला OBC, हाँ सेंट्रल वाला होता है तो आई थिंक DDA में मिलता है। SSC में क्या है, ऑल इंडिया बच्चे अप्लाई करते हैं, वो आप सभी लोगों को पता है। DDA में बस यही थोड़ा सा है कि OBC वगैरह जो भी कैटेगरी है वो अगर स्टेट वाली है तो फिर यहाँ पे वो लोग काउंट नहीं करते हैं, इनमें जनरल की कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जनरल से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये सारे पर्सपेक्टिव हैं, देखो इस पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है। देखो अगर आप दोनों में ही सिलेक्ट हो जाते हो तो जितना पर्सनली मैं स्टूडेंट्स को देख रही हूँ, CPWD सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं। CPWD के बाद अगर दिल्ली में ही रहना है तो DDA JEE को प्रेफर करते हैं। उसके बाद MES भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, उसको प्रेफर किया जा सकता है। हाँ, BRO के साथ अगर तुम DDA JEE को कंपेयर करोगे तो DDA JEE मच बेटर देन BRO। सिर्फ इतना ही रीजन है, BRO में सैलरी आपकी अच्छी खासी बनती है, सिर्फ इतना ही रीजन है कि रिमोट लोकेशन में और बॉर्डर एरियाज में आपकी पोस्टिंग होती है, तो वहां पर फैमिली के साथ जो लाइफ है आपकी वो उतनी अच्छी से नहीं चल पाती है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने लिए जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको क्या। मैंने सारे पॉइंट्स को रखने की कोशिश करी है, अपने व्यू से ज्यादा जो ओवरऑल व्यूज है उसको यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई होप आप इस वीडियो के बाद ये समझ पाएंगे कि हाँ भाई क्या बेटर है। यस अगेन, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर सकते हैं, सारी अपडेट्स वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। सो आई होप दिस इज इनफ, थैंक यू सो मच।